दिल्ली में तो कोई एंट्री भी नहीं दी हमको। हाँ, गाड़ी एंट्री नहीं दिया। सिर्फ लॉलीपॉप। इंडिया को कौन जानता था। एक बार ऐसा समय था जब मोदी जी को भी वहाँ विजय नहीं दिया था, मालूम है, अमेरिका जाने के लिए। जो सूट का काम कर रहा है तो उसको सूट ही कर दो ना, बात उनको जो रखने का काम ही नहीं है ना। उनके पीछे अपन खर्चा क्यों करें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमें भी योगी चाहिए। केवल सरकार के पुलिस ने हमसे 15,000 रुपया ले लिया, 4 घंटा हमारी गाड़ी वहाँ रोक ली। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं तो योगी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? केजरीवाल जी का अच्छा नहीं लगा, योगी जी का अच्छा लगा है। योगी जी का काम अच्छा लगा, एकदम अच्छा। हम अच्छे से घूम रहे हैं और क्या है। और कभी किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं है लिया। और क्या है, दिल्ली में तो कोई एंट्री भी नहीं दी हमको। हाँ, गाड़ी एंट्री नहीं दिया। हमारे पैसे ले लिए। तो राजस्थान की सरकार और यूपी की सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं? यूपी की सरकार बहुत बढ़िया है। यूपी की सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। राजस्थान की सरकार हमें अच्छी नहीं लगी, हमें भी योगी चाहिए। आपको भी योगी चाहिए? हाँ जी। कांग्रेस राजस्थान में काम वाम कुछ कर रही है या फिर सिर्फ हवाबाजी? सिर्फ लॉलीपॉप। सिर्फ लॉलीपॉप। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो किसके पक्ष में जा रही है आप सब? हम तो मोदी जी के इस पक्ष में। मोदी के पक्ष। अच्छा, मोदी जी के पक्ष में आप लोग जा रहे हैं। किन कामों को मोदी जी के आप पसंद कर रहे हैं? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए। अच्छा। व्यक्तिगत काम तो कोई अपना मेरे घर का काम कर देगा, ये बात अलग से है। ये बात सही है। जी। विदेश में अपनी कितनी पहचान हुई है इंडिया की। इंडिया को कौन जानता था। एक बार ऐसा समय था जब मोदी जी को भी वहाँ विजय नहीं दिया था, मालूम है, अमेरिका जाने के लिए। आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई भी जा सकता है। इंडिया का नाम लेते ही अपने को वो काम होता है फटाफट से, मोदी के नाम से। ये बताइए अंकल जी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक है जीरो टॉलरेंस की नीति, जो ये है आतंक फैला रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, उन पर एकदम नकेल कस रहे हैं योगी जी। आप लोग जैसे राजस्थान से हैं, आप लोग क्या इस पर विचार? उनको सूट कर देना चाहिए डायरेक्ट ही। अच्छा। जो सूट का काम कर रहा है तो उसको सूट ही कर दो ना, बात उनको जो रखने का काम ही नहीं है ना। उनके पीछे अपन खर्चा क्यों करें, उसके पीछे दूसरा काम ही क्यों लगाएं। कितनी पुलिस अपनी परेशान हो रही है, कितनी गाड़ियां, कितना खर्चा हो रहा है। वो कौन खर्चा तो अपनी उठा रहे, सरकार क्या कर रही है। उनको रखने की जरूरत ही नहीं है ना। तुमने ये काम किया तो काम करो, जाओ। तो उनको गोली मार दो भाई, खत्म है ना, बात ही खत्म है ना। रख के क्या करेंगे। जवाबदारी खत्म हुई ना। तो इस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जब इस तरह से आप मारोगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए राज करना है, इसलिए आरोप लगा रही है। राज करना नहीं, उनके पास कुछ हो नहीं तो वो आरोप भी नहीं लगाए ना। वो भी मेहनत करेगा, अपनी तरह आरोप नहीं लगाएगी। अभी जैसे यहाँ प्रयागराज में एक माफिया का माने मर्डर हुआ है, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि अगर इसी तरह से आप लोग एनकाउंटर करवाएंगे तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन लोगों को क्या रखने का फायदा है। वो कानून का काम में कानून में पड़ गया है तो वो कानून जाने उस बात को। उस बात को व्यक्तिगत पर दूँ। हमारा मानना ये है कि जो शूटर लोग हैं, शूटिंग का काम वो काम कर रहे हैं शूटर का, तो उनको रखने का फायदा ही नहीं है ना। उसके पीछे इतना पैसा क्यों बिगाड़े। वो सब जान रहे हैं, मीडिया वाले भी जान रहे हैं, आप कार्यकर्ता भी जान रहे हो, सरकार भी जान रही है कि तुमने ये गलत काम किया, तो उसको रखने का फायदा ही कहाँ है। पुलिस का डर कहाँ है। आप कहीं कोई पुलिस से डरते हो। पुलिस का डर नाम का चीज़ नहीं है। माफिया डर नहीं रहा है, किस वजह से नहीं डर रहा है। पुलिस उससे मिली जुली चल रही है तो इसलिए डर नहीं है। वो सामने आ गया था, यूँ ये वाली बातचीत की, बाकी उनको मदद कहाँ से पहुँची, उनके पास में सुविधा सब कहाँ से पहुँची। आपके राजस्थान में भी माफियागिरी चलती है कि नहीं? नहीं, वो कमजोर कड़ी है वहाँ। चलती है माफियागिरी चलती है। जबरदस्ती जमीन हड़पना, जबरदस्ती लड़कियों का माने शोषण करना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमें भी योगी चाहिए। अच्छा। हमें भी योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। इसके लिए हमें भी विदेशों में अपनी जो पहचान थी, वहाँ पर जो स्टेट पे बोलने के लिए प्रधानमंत्री या मिनिस्टर यहाँ से जो जाते थे, वो विदेशों में कितना टाइम लेके एक भाषण करके आते थे। मोदी आने के बाद में भाषण देने के लिए उनको टाइम कितना मिलता है, ये कभी आपने टारगेट किया? देख, इस पे गौर करना थोड़ा, मीडिया गौर करना। हमारा मीडिया से सवाल है आपका। ये बताइए अंकल जी कि जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, तो आप लोग इसके पक्ष में हैं या फिर इसके विपक्ष में हैं, कैसे? देखो, ये तो प्रश्न हिंदुस्तान जब से बना था उसी टाइम आ जाना चाहिए था प्रश्न,
कि अपन ने अलग करके टारगेट बना के वो आपको ज़मीनों का बंटवारा कर दिया था तो उसी टाइम बन गया होता तो बेटर रहता। अपन को ये सब ये बेजामारी करनी ही नहीं पड़ती, लड़ाई पे आते ही नहीं। बंटवारा उसी टाइम हो गया होता कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व के नाम पे, तो ये बेजामारी नहीं होती। तो उस समय गलती कहाँ हुई अंकल जी? ये बड़े बड़े लोगों ने विचार नहीं किया होगा किसी प्रश्न पे कि हाँ ये पैदावारी बचा के रखी होगी। आप लोग जैसे दिल्ली में अभी कहे हैं कि दिल्ली में हमको हलने नहीं मिला, केजरीवाल जी हलने नहीं दिए, आप क्यों नहीं हलने दिए और कहाँ आप जा रहे थे? हाँ, हमको आउट से बाहर निकलना था, दिल्ली से मान लो बॉर्डर से इंटर होके या आना था, यूपी आना था। तो भाई कहने के डीजल की गाड़ी अलाउ नहीं है। अरे आउट सिटी बाहर के रोड में आपकी गाड़ियाँ नहीं चल रही है, सरकार की गाड़ी पुरानी है तो वो 10 साल 12 साल की गाड़ी है, उनकी गाड़ी कैसे चल रही है? हमसे 15,000 रुपये ले लिए, हमसे 15,000 रुपये ले लिया केजरीवाल सरकार के पुलिस ने। अच्छा। हमसे 15,000 रुपये ले लिया, 4 घंटा हमारी गाड़ी वहाँ रोक ली। हमने बहुत हाथ जोड़े, उनके पाँव पड़े, फिर भी हमें एंट्री नहीं दिया। फिर भी हमको कोई न रसीद दिया न कुछ नहीं, 15,000 रुपया लेके अपने जेब में रख लिया, फिर हमको रिटर्न वापस भेज दिया जिस रास्ते से आप आए। लोगों को 15,000 ले लिया गया, ये भी नहीं बताया गया कि वो 15,000 क्यों लिया गया, ना रसीद मिला ना कुछ मिला। कुछ भी नहीं मिला। बोले कि ये यहाँ दिल्ली में आपकी गाड़ी नहीं जा सकते। हम बोला हम तो आपसे दिल्ली में घुसे ही नहीं, हम तो बॉर्डर पे खड़े। अभी तक तो आपके दिल्ली में घुसे ही नहीं, हम तो बॉर्डर पे खड़े। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, हम यहाँ से CNG गाड़ी लेंगे। नहीं, आप तो यहाँ बॉर्डर पे क्यों आ गए? पुलिस ने हमको ज़बरदस्ती किया, हमारी गाड़ी 4 घंटा पड़ी रही, हम परेशान हुए भूखे प्यासे। फिर हमारे से 15,000 रुपया नहीं तो आपकी गाड़ी हम जमा कर देंगे, आपको 65,000 रुपया भरना पड़ेगा। और गाड़ी पूरी यहीं खड़ी रहेगी, वो मालिक आके ले जाएगा। अच्छा, गाड़ी पूरी यहीं खड़ी रहेगी। अच्छा, तो उस टाइम हमने केजरीवाल के नारे भी लगाए, केजरीवाल जिंदाबाद, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तुम। हम राजस्थान के पर्यटक आए हैं, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, तो दिल्ली की जनता पागल है, इसके लिए केजरीवाल जैसे को टिकट दिया। अच्छा, सही है, गलत किया। पे परेशान हो गए अपन तो यार, 4 घंटा हम भूखे प्यासे वहाँ परेशान हुए। ऐसे घटिया आदमी को टिकट देके कोई फायदा नहीं है। हमको चाहे जेल जाना पड़े तो हम जाने को तैयार है। हम 4 घंटा वहाँ रुके थे, बहुत परेशान हुए हम। प्रधानमंत्री का चुनाव है 2024 में, क्या मांग रखते हैं आप? हमको तो मोदी चाहिए बस, मोदी चाहिए। 100 बात की एक बात, हमको मोदी चाहिए बस। देश के लिए मोदी बेटर है, देश के लिए मोदी, देश के लिए मोदी बेटर है। हाँ, अपने अपने राज्य में तो जो कोई सरकार आएगी वो चलेगी, पर देश के लिए मोदी सही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।